वेलकम टू स्टडी लवर। चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर के कुछ वीडियो डाल रखे हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सर्च करेंगे इस नाम से स्टडी लवर या ER रजत कुमार तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने बाइक टैक्सी जो है ना योजना शुरू की है। तो ये शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ये शुरू करने वाला राज्य है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक ने क्या किया, अभी हाल ही में बाइक टैक्सी जो है ना शुरू की है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है UPPET से लेके SSC GD का, वो भी अभी फॉर्म आ चुका है किसी भी एग्ज़ाम में। कहेगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? BS येदियुरप्पा। अभी आज का अगर पेपर पढ़ेंगे तो आपको आज के पेपर में देखा होगा कि उनके इस्तीफे की मांग चल रही थी, जो कि उन्होंने नकार दिया, क्या इस्तीफा नहीं दूंगा। अब देखिए कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? ये है थावरचंद गहलोत, जिनकी हाल ही में नियुक्त हुई है थावरचंद गहलोत, जिन्होंने राज्यसभा से जो है ना राज्यसभा में जो थे, उन्होंने राज्यसभा के सदन के नेता थे, उन्होंने राज्यसभा सदन के नेता से उनको हटना पड़ा और उनको क्या नियुक्त किया? थावरचंद गहलोत को क्या किया गया? कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में। राजधानी कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाल ही में नरेंद्र जी मोदी ने जो है ना एक योजना शुरू की है जिसका नाम है रुद्राक्ष, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, समझ लीजिए क्या है रुद्राक्ष। इसका सम्मेलन कहाँ पर खोला गया है? तो इसका सम्मेलन आगरा में, क्या कानपुर में है, कि फरुखाबाद में है, कि वाराणसी में है? तो राइट आंसर क्या होगा? अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है JS इफ्तिकार द्वारा लिखित। ये देखिए प्रसिद्ध राइटर भी हैं, उर्दू राइटर हैं, ये पोइट्री लिखते हैं यहाँ ज़्यादा, ठीक है। तो लिखा है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है उर्दू पोइट्स। देखिए आपको दिखा देता हूँ क्या नाम है इस पुस्तक का, उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन, ठीक है। यानी कि इन्होंने 1947 के बाद के से लेके और इनके समय तक अब तक जितने भी उर्दू के पोइट्स कभी हुए हैं, उनको जो है ना उनकी सबका जीवनी और उससे संबंधित सारी चीज़ों को, लेखनी से संबंधित सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा है इस पुस्तक में। इसको इन्होंने किसको भेंट किया है? तो इसको इन्होंने जो है ना किसको भेंट किया है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको इन्होंने हाल ही में हमारे जो है उपराष्ट्रपति, उनको भेंट किया है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति का नाम आप याद रखिएगा। हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? M वेंकैया नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी हाल ही में RBI ने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए किसको प्रतिबंधित कर दिया है? यानी कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो है ना, उसने हाल ही में जो है ना एक बैंक से संबंधित जो कार्ड आप समझते हैं मास्टर कार्ड, यानी मास्टर कार्ड को उसने क्या कर दिया? बैन कर दिया। आपके पास अगर ATM होगा तो आपने देखा होगा मास्टर कार्ड, आप उस पर लिखा होता है ऊपर की तरफ पेमेंट गेटवे के रूप में। तो उसको इसने क्या कर दिया कि अब तक जितने भी आपने जारी कर रखे थे ग्राहक, जितने भी आपने ग्राहक जोड़ रखे थे, उनको आप सेवाएं अभी तक दे सकते हैं जब तक उनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद आप उनको सेवाएं नहीं देंगे। और अब जो है ना नए ग्राहक आप अपने उसमें नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा जितना भी RBI डाटा चेक करना चाहता है कि कहाँ कितना लेन देन हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, कितने ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या कितने जितने भी ट्रांजेक्शन आपके द्वारा हुए हैं उनका लेखा जोखा दीजिए। तो इसको देने में मास्टर कार्ड जो है ना विफल हुआ है, तो जिसकी वजह से RBI ने इसको क्या कर दिया? भारत में फ़िलहाल बंद कर दिया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं RBI से संबंधित क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए RBI से संबंधित जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा है RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो RBI का हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ पर है? मुंबई। पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था? कोलकाता, ठीक है। स्टेबल कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई RBI एक्ट 1934 की तरह, किसके तहत? RBI एक्ट 1934 के तहत हुई है, ठीक है। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? मिस्टर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। चलिए अगला देखिए,
वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसको याद रखिएगा, वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है यहाँ पर इसके? शक्तिकांत दास। ठीक है। और ये आप याद रखना कि 1948 तक जो है ना आरबीआई, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पाकिस्तान का एक तरीके से सेंट्रल बैंक के रूप में इसने काम किया है 1948 के तहत, 1984 1948 तक। ठीक है। अगले देखिए, जो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहा जाता है कि रेपो रेट क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, वह दर जिस पर आरबीआई क्या करे, किसी भी कमर्शियल बैंक जैसे एचडीएफसी हुआ, एसबीआई हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, यानी बहुत सारे, कैनरा बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, और बहुत सारे बैंक जो आपके चल रहे हैं, तो इनको अगर जब कोई आरबीआई जो है ना पैसे उधार देता है किसी दर पे, तो उसको क्या कहते हैं? जिस दर पे देता है उस दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। और ये शॉर्टकालिक टर्म, मतलब बहुत ही कम समय के लिए पैसा उधार दिया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। किसको? जो है इससे संबंधित जो कमर्शियल बैंक है उनको। ठीक है। अब देखिए, दूसरा चीज़ है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो आप समझ लें, रेपो के आगे रिवर्स लग गया, इसका मतलब क्या है? अब जो है ना आरबीआई बैंकों से पैसे उधार लेगा, क्या करेगा? आरबीआई बैंकों से पैसे कैसे लेगा? उधार लेगा। यानी कि अब बैंक्स क्या करेंगे? आरबीआई को पैसा देंगे, तो इसी को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो। अब आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर में आरबीआई को पैसे लेने की क्या ज़रूरत पड़ जाएगी बैंक से? तो ध्यान रखिएगा, क्या होता है जब मार्केट में फ्लो ज़्यादा होने लगता है पैसों का, यानी मार्केट में अगर ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो क्या होता है कि कोई भी वस्तुओं की कीमत अचानक से बढ़ जाती है, यानी इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है, जिसको कंट्रोल में रखने के लिए ये बहुत सारे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे टूल यूज करता है, जिसमें से आपका रिवर्स रेपो भी है। ठीक है। रेपो रेट भी है, आपका एसएलआर। ठीक है। और एसएलआर आपने सुना होगा। ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिसको ये यूज करता है आरबीआई। ठीक है। तो यहाँ पर जिस दर से आरबीआई बैंक को पैसा देगा वो कहलाता है रेपो रेट, और जिस दर से आरबीआई क्या करेगा? बैंकों से पैसा लेगा वो कहलाता है हमारा रिवर्स रेपो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, हाल ही में एक आयुष मिशन, आपने सुना होगा, आयुष मिशन काफ़ी फेमस हुआ है। आयुष मिशन जो कि किससे संबंधित है? हेल्थ से रिलेटेड है, और इसको हेल्थ मिनिस्ट्री ही चलाती है। तो इसको पूछा गया है कि ये योजना बेसिकली अब 2021 में जो है ना ये ख़त्म होने वाली थी, एंड होने वाली थी, तो इसको जो है ना एक्सटेंड कर दिया गया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कब तक बढ़ा दिया गया? तो ये 2026 तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब आके याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अभी चेंजेस हुआ, पूछा जा सकता है कि आपका आयुष मंत्री कौन है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लद्दाख को कब तक ऑर्गेनिक कृषि संपन्न, यानी ऑर्गेनिक बीज से आप जानते हैं, जब केमिकल बीज से जैसे यूरिया डीएपी वगैरह केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, तो इनको एक तरीके से धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? इंडिया में कम किया जा रहा है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, इनके यूज से जो है ना आपकी मिट्टी जो है ना एक तरीके से बंजर भूमि बनती चली जा रही है, यानी फर्टिलिटी उसकी कम होती चली जा रही है, जिसको एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं किस पर? ऑर्गेनिक कृषि पर। तो इसको जो है ना ऑर्गेनिक कृषि संपन्न बनाने के लिए हमने किसको इस बार चुना है? एक हमारा है, यूनियन टेरिटरी है, जिसको क्या कहते हैं? लद्दाख। अब इसको कब तक हम बना देंगे ऑर्गेनिक कृषि संपन्न? इसको 2025 तक। ध्यान रखिएगा, ये ऑर्गेनिक कृषि संपन्न बनाने के लिए हमने एक स्टेट है जिसको कहते हैं असम लगभग वहाँ पर ऑर्गेनिक विधि से अधिक खेती हो रही है अभी, तो उसके साथ इसका टाई अप किया है, यानी लद्दाख की सहायता करेगा असम, किसके लिए? ऑर्गेनिक कृषि संपन्न राज्य बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए लद्दाख के जो है ना राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, इसको वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे क्योंकि वहाँ पर इंडियन टेरिटरी है, तो वहाँ की कौन है? तो ये राधा कृष्ण माथुर है, याद रखिएगा, राधा कृष्ण माथुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक, अभी जानते हैं कहाँ पर होने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक। ये टोक्यो आपको पता है इसको। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक जो है ना, इसको चीयर सॉन्ग, यानी कि एक तरीके से चीयर सॉन्ग वो होता है जिसमें क्या करते हैं, हम अपने खिलाड़ी को एक तरीके से सॉन्ग के द्वारा डेडिकेटेड करते हैं उनको सॉन्ग, ताकि उनके अंदर उस सॉन्ग को सुनने के बाद एनर्जी आ जाए। ठीक है। तो इससे संबंधित हमने एक चीयर सॉन्ग को लॉन्च किया है जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे। याद रखिएगा, क्या सॉन्ग है? हिंदुस्तानी वे।
इसको किसने लॉन्च किया है? कि अनु मलिक ने किया है कि जुबिन नौटियाल जो फेमस चल रहा है अभी, कि ए आर रहमान या कैलाश खेर ने? तो ध्यान रखिएगा इसको लॉन्च करने वाला व्यक्ति कौन है? ए आर रहमान। यानी ए आर रहमान ने हिंदुस्तानी बे सॉन्ग जो है ना हमारे जितने भी ओलंपिक में जो भाग लेने जा रहे हैं भारत की तरफ से टोक्यो जापान में, तो हमने उनको लिए जो है ना अपना एक तरीके से ये डेडिकेशन किया है। वो भी किसने किया? ए आर रहमान ने। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, यानी कि सबसे बड़ा भारत का ये सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क होगा। उसका निर्माण कहाँ करेगी? ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण वो करेगी गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में करने वाली है। गुजरात में भी कौन सा जिला? जो गुजरात सबसे बड़ा जिला जो है ना कौन सा है? कच्छ में ही करने वाली है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा पार्क बनाएगी। कौन बनाएगा? एनटीपीसी। ठीक है, अब देखिए एनटीपीसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए। एनटीपीसी का जो है ना हेड क्वार्टर कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए तो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। चलिए, इसके बाद इससे स्थापना पूछी जाएगी तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी एनटीपीसी की। और एनटीपीसी के प्रमुख श्री गुरदीप सिंह, याद रखिएगा श्री गुरदीप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता किसको नियुक्त किया गया है? यानी कि अभी आपको हमने बताया था पहले राज्यसभा में जो है ना सदन के नेता कौन थे? पहले थे हमारे थावरचंद गहलोत। ठीक है, गहलोत साहब जो है ना आजकल कर्नाटक के क्या बना दिए गए हैं? कर्नाटक के उनको गवर्नर बना दिया गया है, तो कर्नाटक चले गए हैं। तो इसके लिए राज्यसभा में जो है ना अब सदन का नेता चुनना था, तो इसको सदन का नेता किसको चुना गया है? इसको चुना गया है पीयूष गोयल को। ठीक है, ये सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल जी को चुन लिया गया है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैंने एक तरीके से वन लाइनर के रूप में लिख दिया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा इसमें लिखा है बाल कौतुक नाइट ने जो है ना बाल कौतुक नाइट ने द ग्रेट बिग लाइन नामक जो है ना एक पुस्तक लिखी है। नाम क्या है? बाल कौतुक नाइट। ठीक है, ये जो है ना इन्होंने जो है ना एक तरीके से बहुत छोटी उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने जो अभी अपनी पुस्तक लॉन्च की है, जो पुस्तक का नाम है द ग्रेट बिग लाइन। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है भारत ने जो है ना अभी अपना यूपीआई जो हमारा भीम है, इसको जो है ना हमने किसके साथ जो है ना साझा किया है? ये और भी भारत के साथ साथ ये किसी अन्य कंट्री को जो है ना अपनी सेवा देगा। वो कौन सा देश है? ये हमारा पड़ोसी देश भूटान है। चलिए अगला देखिए, लिखा है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ये डॉल्फिन मछली है जो सबसे ज़्यादा गंगा नदी में पाई जाती है। तो ये एक प्रकार की मछली है। इसको जो है ना बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया है? अपना एक राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला है, जिसको हमने कहाँ खोला है? इसको हमने पटना में खोला है। पटना यानी कि जो बिहार में है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये है, आपने सुना होगा ये कि ओलंपिक जो है ना टोक्यो जापान में होने वाले हैं। तो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक, ठीक है, जिम्नास्टिक आप समझते हैं, जिम्नास्टिक जो है ना काफ़ी फेमस पॉपुलर गेम हो चुका है। तो इसका जज जो है ना भारत का पहला जज जो बनाया गया वो कौन बनाया गया? दीपक काबरा। याद रखिए कौन बनाया गया? दीपक काबरा जी को इस बार नियुक्त किया गया है। पहला ये भारत की तरफ से जिम्नास्टिक जो है ना जज बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? 2026 में बैडमिंटन की मेज़बानी कौन करने वाला? भारत। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बैडमिंटन की है ना मेज़बानी कौन करेगा 2026 में? ये करने वाला हमारा भारत यानी इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अब भारत में याक आप जानते हैं, याक एक प्रकार का जो है ना आपका पशुपालन से संबंधित है। यानी कि ये भी एक प्रकार का जानवर है। ठीक है, पशु है जिसको जो है ना ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे लद्दाख वगैरह है ना, यहाँ पर इसको देखा जाता है। ये 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है ना अगर रहेगा तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको हमेशा ठंडे प्रदेशों में ही रखा जाता है। जैसे कि कहीं पर आपको हिमाचल में देखने को मिल जाएगा, और बेसिकली ये ज़्यादा लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम इसका पहले बीमा नहीं किया करते थे। यानी कि जैसे अभी अगर आप यूपी, हरियाणा या अलग राज्यों, इन बिहार, इन राज्यों के अगर निवासी है तो आपने देखा होगा वहाँ पर भैंस का, गाय का और इससे संबंधित पशुओं का हम क्या करा लेते हैं? बीमा करा लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है ना यहाँ पर पहले याक शामिल नहीं था जो है ना लद्दाख वगैरह क्षेत्र में। ये यहाँ तो पाया ही नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह ये गर्म में आता है। ये बेसिकली आपको हिमाचल और मिलेगा आपको कहाँ? लद्दाख की जगह पे, लद्दाख वगैरह जगह पे।
तो हमने क्या किया है, उसका जो है ना कहीं ना कहीं वहाँ पर इसको लोग पालते थे, तो ये एक प्रकार की रिस्क थी उनके लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब उसका याक का जो है ना बढ़ावा दिया। हमने कहा इसको पालिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और इसको ये हमने क्या किया, बीमा इसका कर दिया, ताकि अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कुछ बीमा कंपनियाँ इसमें कुछ ना कुछ सहायता प्राप्त करेंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन 2020 का गोल्डन बूट, ठीक है, गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता? तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको जीता किसने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसको 2020 का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आज के लिए हैं। तो चलिए, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, और आपने इससे संबंधित जो भी क्वेरी हो उसके में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।